हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग और इसे लिखा है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है साथियों, कुरुक्षेत्र। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। और फिलहाल मैं इसका प्रथम सर्ग पढ़ने जा रहा हूँ और ये प्रथम सर्ग किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो लिखा गया है प्रथम सर्ग, तो ये युद्ध के इतिहास पर लिखा गया है कि युद्ध के बाद जो विभत्स स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में लिखा गया है। चाहे आप महाभारत का युद्ध देखते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो जब युधिष्ठिर का मन कौंधता है, उन सब इच्छाओं को, वो सब जो क्वेश्चंस आ रहे थे, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जब आप सम्राट अशोक को देखते हैं तो वो सभी परिस्थितियों को एक साथ मेंशन किया गया है। या फिर आप बुद्ध और महावीर से इसे जोड़ सकते हैं जो युद्ध के खिलाफ थे, कि मतलब युद्ध मानव इतिहास को विध्वंस करने वाला होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो प्रथम सर्ग आपका शुरू होता है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, सोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देश सम्मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं, ईस जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चीर काल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, विश्व मानव की हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरलमय द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर और जीत के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंच पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यो, वह तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, दांत अपने अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोह से चुपड़, रक्त वेणी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस से थे खुले, और जब पाविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो, 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने की चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं एक वृद्ध एक अंध के सिवा।